सच है भगत जी साहिब। ये और कल परसों एक ऑडियो सुनी थी मैनेजमेंट के बारे में। जी 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 परमात्मा जी। जी जी। ये क्या सिस्टम है, सत्संग में बता रहे हैं परमात्मा। अब भैया हमें क्या होता, हमारे पास भी ऑडियो आई थी। हाँ तो हमने भी वही सुना था, मेरे पास आया तो हमने भी वायरल कर दिया। अब क्या सही है क्या गलत, अब क्या बताया जाए। तमाम ऑडियो घूम रही, कहीं संजय की ऑडियो आ रही है, कहीं मैनेजमेंट की ऑडियो आ रही है, कहीं किसी की ऑडियो आ रही है। अब क्या बताया जाए, पूरा दौरे चल गया है। आप तो पुराने भगत हो, आपको तो पता है क्या होता है। आपको तो पता है ना भाई भगत जी, पुराने भगत जी, आपको तो पता ही रहता है। क्या भाई ये परमात्मा की वाणी जो दिया है, हाँ भाई परमात्मा की है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा की नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी कहा ही नहीं था कि हमारा ज्ञान ये ऑडियो के द्वारा चलेगा। उन्होंने तो कभी 600 साल पहले कहा था भैया ज्ञान दे दिया, जिसको चलना चले ना चले। वर्तमान समय 2014 तक संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया कि जो ज्ञान आधार पर चलेगा वो चलेगा। ये तो जेल में डालने के बाद ये ऑडियो की प्रथा, लेटर की प्रथा तो ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों ने कर दिया। भाई जब ज्ञान दे दिया तो अब ज्ञान के विपरीत आप कोई ऑडियो बना रहा, कोई वीडियो बना रहा, कौन स्वीकार करेगा, है ना, कौन स्वीकार करेगा। दूसरी बात संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सत्संग हैं 2008 से लगा करके 2014 तक जितने भी सत्संग किए संत रामपाल जी महाराज ने, किसी भी 99% संत बता रहा हूँ, एक भी सत्संग की ओरिजिनल आवाज नहीं है। सारे सत्संगों की डुप्लीकेट आवाज है। नहीं 2006 के पहले वाले सत्संग उठा देख लीजिए, 2008 के बाद वाले सत्संग देख लीजिए। अगर उस पर भी भरोसा ना हो तो जो बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज जब अरेस्ट हुए थे तो मीडिया के सामने जो बयान दिया था वो ओरिजिनल आवाज है। संत रामपाल जी महाराज की पतली आवाज है। महेंद्र भगोड़ा की आवाज नहीं बदली। महेंद्र भगोड़ा जो है गोरा से काला नहीं हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की आवाज ही बदल गई और संत रामपाल जी महाराज गोरे से काले बन गए। जो जेल के नाम से वीडियो आती है देखिए, उसमें कैसा चेहरा है। और संत रामपाल जी महाराज तो एकदम गोरे चिट्टे और एकदम दुबले पतले, जैसे महेंद्र भगोड़ा दुबला पतला कमजोर है, वैसे संत रामपाल जी महाराज की जेल वाली फोटो है। तो ये तो मैनेजमेंट के गुंडों ने सब काम किया, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने काम किया और सारा काम उस ट्रस्ट के नाम से कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से। सारा काम सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से करते हैं। पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, 11 आश्रम चल रहे उनके नाम से, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो जो बंद हो गया उसके नाम से क्यों हो रहा है। सतलोक आश्रम करौथा बंद, उसका तो काम खत्म हो गया था वहां से ना। कबीर परमेश्वर भक्ति का सतलोक आश्रम बरवाला चालू हो गया। ये क्या है। चोरों की तरह चुपचाप 17 मई 2018 को आपने मुनिंदर धर्मार्थ बना लिया और किसी को बताया भी नहीं। और आपने 2020 तक लॉकडाउन में आपने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से सारे काम किए आपने। जगह जगह लोगों को आटा, गेहूं, दाल, चावल से उपलब्ध कराना, बड़ा अपना आपको दानवीर दिखाते रहे। जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट आपका बंद हो गया तो फिर 17 मई 2018 के बाद आप 2020-22 तक उसको जिंदा क्यों रखा। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट क्यों नहीं चालू किया बताओ। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अरे ये सच का मार्ग है ना, तो आप लोग क्यों नहीं देते हो कि ये भैया देखो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज का है, मुनिंदर धर्मार्थ किसका है, ये क्यों नहीं दिखाते आप लोग। भारत सारे भक्तों को डेट देनी चाहिए ना। लो भैया पढ़ो, ये देखिए ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का है, ये संत रामपाल जी महाराज का है, मुनिंदर धर्मार्थ इसका है। आप बताओ, मुनिंदर धर्मार्थ आपने 17 मई 2018 को रजिस्टर किया, क्यों किया। उसका चेयरमैन रंधावा खत्री है, क्यों है। आप तो संत रामपाल जी महाराज की फोटो नहीं लगा सकते क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई संस्था है ही नहीं। रंधावा खत्री उसका चेयरमैन है और फोटो लगा दो संत रामपाल जी महाराज की है। ये
सारे गुरुद्वारों की चाल है। हाँ, ये गुरुद्वारों की चाल है। आपका नाम क्या है? ये जितने आपका नाम क्या है ये बताओ ना। ये गुरुद्वार कौन कौन है? अरे आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। मैं मेरा नाम तो पता है आपको। अरे तो बोलने में क्या शर्म आती क्या? आपका नाम क्या है? रामचंद्र दास, रामचंद्र यादव, उत्तर प्रदेश जिला कानपुर से। आप बताइए। मेरा नाम तो धर्मवीर दास है। कहाँ से? राजस्थान जून में। धर्मवीर गुर्जर। धर्मवीर दास है। हाँ, अब मैं तो गुर्जर लिख के आ रहा ना इसके कमर पे। हाँ दास है तो अब तो परमात्मा का। हाँ, दास तो खैर बहुत बड़े दास। दास का मतलब परमात्मा ने बताया था ना, क्या कहा था? हाँ भाई परमात्मा ने गुरुद्वारी की परिभाषा पता है क्या होती है? गुरुद्वारी क्या मतलब? गुरुद्वारी की परिभाषा क्या है? गुरुद्वारी का तो वो है भाई जो परमात्मा के आदेश पे न चले। परमात्मा के सत्संग पर न चले, आदेश में नहीं, सत्संग पर। आदेश नहीं होता है परमात्मा का, सत्संग होता है। अब गुरुद्वारी से आप क्या कहते हो? गुरुद्वारी से बात न करना, गुरुद्वारी से पुस्तक न पढ़ना। अरे कबीर साहब तो 24 घंटा गुरुद्वारी कमाल को साथ में रखते थे, हैं? 24 घंटा सेवा करता था। परमेश्वर ने क्या कहा? जो गुरु की बुराई करे, बुराई करे, आदेश नहीं, गुरु की बुराई करे, जो गुरु की निंदा करे, जो गुरु की चुगली करे, अगर गुरु गलत नहीं है तो वो गुरुद्रोही है। और गुरुद्रोही के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, उससे बात करने में कोई तकलीफ नहीं। अगर वो गुरु की निंदा करे, चुगली करे तो उसकी हाँ में हाँ नहीं करना। और आप क्या कहते हो? बात नहीं करना, और आप बात कर रहे हो। भगतों को मना करते हो कि बात न करना, और आप जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदार संचालक हो, तुम सब लोग बात करते हो, तुम सब लोग पुस्तक पढ़ते हो, ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक, तुम सब लोग हमारे वीडियो देखते हो, लेकिन संगत को क्या कहते हो? वीडियो न देखना, गुरुद्वारे में जाओगे। अरे यार, ये कबीर साहब का मार्ग है। कैसे आप ये सब डरवा रखे तो है लोगों को? ये बहुत बड़ा पाप पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। एक सवाल का जवाब आप किसी को देते नहीं हो। और गुरुद्वारी पीला पर्चा, पीला पर्चा में क्या लिखे हुए? सतलोक आश्रम बरवाला। पुस्तकों में पता चलेगा सब फर्जी लिख रखा। अरे यार, कितने बेशरम लोग हो आप लोग। कबीर प्रिंटर्स CA 17 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। और एक भी लिख रखा जयपुर, कबीर प्रिंटर्स CA 17 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। जयपुर में तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं है। और दिल्ली में तो वहाँ कई फैक्ट्री है, ये तुम्हारी वहाँ कोई पुस्तक छपने वाली वो है ही नहीं है। और सब उजागर कर दिया शिवानंद द्विवेदी जी ने। कितने यार कमीने लोग हो आप लोग, कितने झूठे लोग हो आप लोग शर्म नहीं आती क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ये फर्जी पता लिख देते हो। सारा काम कबीर परमेश्वर बख्शीश बरवाला नाम से लिखते हो है? अरे वो 2014 से बंद है, और पूरे विश्व में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अरे सुनो, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड में कबीर परमेश्वर भक्ति तक सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा देते हो। ये शिवानंद दुबे कौन है? अरे जो तुम्हारी पुस्तकें जलाई लखनऊ में, जो तुम्हारी पुस्तकें पूरी दुनिया के सामने लखनऊ में जलाई, लखनऊ महोत्सव में, यहाँ तुम्हारे लखनऊ का नामदार संचालक राजू दास, यहाँ का जो मठाधीश बना, यहाँ मंडल कोऑर्डिनेटर रामनारायण दास, तुम्हारा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी का, ये कहाँ मर गए? पूरी दुनिया के सामने पुस्तकें जला दी गई है। आप भी लखनऊ से हो ना? मैं कानपुर से हूँ। और विजेंद्र सोलंकी, आपके राजस्थान में जयपुर का विजेंद्र सोलंकी, जिसकी वो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाला, मालूम है? जिसने आप लोगों को डिबेट बुलाया था, आप लोग नहीं गए थे। आपकी अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान चैनल में पूरी दुनिया के सामने पुस्तक फाड़ी थी, पूरी दुनिया के सामने। पुस्तक क्यों जलाते हैं?
क्योंकि फर्जी है, फर्जी है, तुम फर्जी लोग हो, इसलिए पुस्तक जलाते हैं। कोई माई का लाल किसी पुस्तक को जला नहीं सकता अगर असली पुस्तक हो। यार कितने बेशरम लोग हो आप, कैसे लोगों को जीवन बर्बाद कर रहे हो। कबीर परमेश्वर भक्ति तक सतलोक आश्रम बरवाला लिख रखे हो, नाम दीक्षा दी जा रही अमेरिका में, पता लिखा सतलोक आश्रम बरवाला का, और ये मुनिंदर धर्मार्थ के पर्चे नाम दीक्षा क्यों नहीं देते हो? मुनिंदर धर्मार्थ 17 मई 2018 चला रहे हो, उस पर पर्चे नाम दीक्षा क्यों नहीं देते? सतलोक आश्रम धनाना का नाम क्यों नहीं लिखते? सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का नाम क्यों नहीं लिखते? सतलोक आश्रम सोजत का नाम क्यों नहीं लिखते? हैं? सतलोक आश्रम बैतूल का नाम क्यों लिखते? सतलोक आश्रम पंजाब का धुरी और खुमानों का नाम क्यों नहीं लिखते? सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिखेंगे। सतलोक आश्रम धनसा नेपाल का पता नहीं लिखेंगे, पता लिखेंगे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। कब तक मूर्ख बनाओगे इनको सबको? कब तक मूर्ख बनाओगे इनको? अरे कितने नीच लोग हो आपने तो, साला इतना तो जगत में भी व्यक्ति नीच नहीं है, तुमने तो हर कदम पे। अरे वो साला कमीना इंसान कानपुर में सुखगुरु प्रसाद मौर्य नाम दीक्षा दे रहा है, किसे? कबीर परमेश्वर भक्ति तक, पता कहाँ लिखा? सतलोक आश्रम बरवाला का। अरे तुम्हें अगर संत राम पाजी महाराज अधिकार दिया है तो तुम साले हराम जादो अपना पता क्यों नहीं लिखते हो? क्यों नहीं लिखते हो? अगर असली बाप की औलाद हो, अगर संत राम पाजी महाराज के शिष्य हो, संत राम पाजी महाराज ने दोगला करना सिखाता क्या है? तो साले पूरे दुनिया में तुम हराम जादो ने दान पाठ दशवांश का पैसा खा खा करके मोटे हो गए और बता रहे हो मैं दास हूँ। परमेश्वर ने दास की परिभाषा बताई थी ना। ये पवन दास दिल्ली के बराबर। अरे फोन काटा यार, पवन दास दिल्ली तो तुम एक हो ना, तुम और पवन दास सब मिले हुए हो। तुम ये जो नाटक कर रहे हो ना, संजय दास, हाँ ये सब नाटक कर रहे हो, संजय पवन तुम तीनों लोग मिले हुए हो। तीनों लोग जो तुम नाटक कर रहे हो ना, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया नाटक किया कि पवन संजय और मैनेजमेंट तीनों लोग मिल करके संगत को लूट खा रहे हो। तीनों लोग कामचोर, तीनों लोग संगत के पैसे ऐड कर रहे हो। अरे नरसिंह जी को जब ज्ञान हुआ था ना तो 56 करोड़ सोने के रुपए लुटा दिए थे, और आज तुम कागज के रुपए भीख मांगते घूमते हो। गेहूं दे दो, चावल दे दो, आलू दे दो, टमाटर दे दो, खून तक पी गए तुम लोग, शरीर तक दान करवा दिया। ये संत राम पाजी महाराज ने 18 नवंबर 2014 के पहले ये सब काम नहीं किए थे। अरे कुछ तो शर्म कर ले, तुम तो वो भिखारियों से बड़े बदतर भिखारी हो गए। अरे कितना तुम नीच काम करोगे? पता तो कबीर साहब ने भंडारा कराया था, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। अरे कुछ शर्म कर लो, हजारों भंडारे चलते 24 घंटे, स्वर्ण मंदिर में 24 घंटे भंडारा चलते, कहीं दिखावा नहीं करते। तुम लड्डू जलेबी गेहूं दाल चावल सबसे मांगते हो, फिर कहते हो सतलोक से भंडारा आया। और भगत जाता ना तो खाया और फिर उसके चूतड़ों पर लठ मारते भाग गया साले। भगत 1 घंटा आश्रम में रुक नहीं सकता। संत राम पाजी वहां तो हर महीने 3 दिन शुरुआत में, 3 दिन आखिरी में सत्संग करवाते थे सतलोक आश्रम बरवाला में। वो सारी प्रथा खत्म कर दी आप लोगों ने। किसी आश्रम में हर महीने सत्संग होता क्या? 3 महीने पिछले वो आखिरी में सब कुछ खत्म। अरे यार कितने कमीने, ये ब्लॉग में सत्संग है, ये सत्संग है। अरे 2 घंटा के लिए बुलाते हो, रखते वहाँ पे गोलक। संत राम पाजी महाराज ने आश्रम में काम किया था, आश्रम में बुलाते थे, वहाँ सबकी सेवा करते थे। यहाँ 2 घंटा के लिए बुलाते हो, 2 घंटा में सत्संग होता है। अरे वो तो सत्संग आदमी अपने घर में सुनता है ना, तुम वहाँ क्यों बुलाते हो? और फिर वहाँ 2 घंटा के लिए बुलाया, 1 घंटा लग जाता अपनी सोशल मीडिया सेवा समझाने में, दान पाठ दशवांश का पैसा लूट रहे हो। एक के बाद वहाँ चल दिया, एक चाय पिला दी और बस। वो तो तुम्हारा एक बहाना है कि आओ पैसा दो और चलते बनाओ। ये काम कभी संत राम पाजी महाराज ने कराया था क्या? 18 नवंबर 2014 के पहले ये नीच काम कराया था क्या? कभी कहा था कि अपने अपने मोहल्ले में सत्संग करना? अरे कितने नीच लोग हैं आप लोग, इतने बेशर्म हो गए हो। तुम्हारी कहीं औकात नहीं संत राम पाजी महाराज किसी आश्रम के बाहर फोटो लगा सको। और आने वाले समय में देख लेना, ये सारे शंकराचार्य तैयार हो रहे जूता लेकर के ना, जूता लेकर के कहीं भी नजर नहीं आओगे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। ये कुछ दिन और बाकी रह गया, देखते जाओ।
अरे इतने नीच काम कर दिया तुम हरामखोरों ने। साला संतराम पाजी महाराज की वीडियो लगा करके, शंकराचार्यों की वीडियो लगा करके, अनिरुद्धाचार्य की वीडियो लगा करके कैसे कैसे भड़काऊ भाषण देते हो। अरे ये काम कभी संतराम पाजी महाराज ने कहा था। संतराम पाजी महाराज ने बताया था जिसको ज्ञान हो जाता ना वो सरसों की तरह नीचे झुक जाता है ना। कबीर साहब के बारे में बताया था है कि सर्वानंद ने क्या कहा था कि तुम जीत गए मैं हार गया। ये ज्ञान हार जीत के लिए नहीं होता है, ये ज्ञान होता है वो ज्ञान का प्रदर्शन करो, व्यवहार करो, लोग तुम्हारी बात को समझे। ये काम संत रामपाल जी महाराज ने किया था। तुम लोगों ने सारे नीचता के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुम्हारी औकात नहीं कि आप अपने भक्तों से आंखों में आंख डाल के बात कर सको। अगर इंसान होते ना तो एक बार 2014 से लगा 2025 तक एक बार सारे भक्तों बुला लेते और एक बार सबके सामने बैठ के बात हो जाती। कौन गुरुद्रोही कौन गुरुमुखी है, पीला पर्चा गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही। किस हरामजादे को ये कौन पर्चा लिखता है। तुम साले इतने नीच हो, वहाँ गुरु जी का नाम भी नहीं, नीचे नंबर लिख दिया। ये पीला पर्चा क्या, पीला पर्चा क्या। अरे तुम असली बाप की औलाद हो ना तो तुम बताओ कि मुझे अधिकार पत्र ये संत रामपाल जी महाराज दिया है। पीला पर्चा वाला बनाने वाला साला कल जेल जाएगा। तुम्हारी औकात नहीं है, कब तक इसको मूर्ख बनाओगे जनता को। आपको याद है ना ये देश हमारा गुलाम था, 200 साल तक गुलाम रहा। अंग्रेज जो पूरे देश में कब्जा कर रखे थे तुम जैसे गद्दारों की वजह से नाम। और ये सब कहते थे देश आजाद नहीं होगा। अंग्रेजों के जमाने में सूर्य अस्त नहीं होता था, समझ गए। और एक समय वो आया कि वो अंग्रेज जिनके पास इतनी बड़ी अथाह ताकत थी, अरे तुम्हारे पास तो कोई ताकत नहीं है, तुम सब बेईमान। ये संगत को लेकर जो झुंड लेके जाते हो, तुम्हारी औकात नहीं कि अकेले कहीं सामने मैदान में आ जाओ। ये संगत को मूर्ख बना रखा है। तुम्हारी अपनी ताकत क्या है। ना तुम्हारे पास सतनाम की ताकत, ना सारनाम की ताकत, ना प्रथम मंत्र की ताकत, ना भक्ति की ताकत, ना गुरु की ताकत। अरे तुमसे अच्छा तो प्रहलाद थे जिनकी संत रामपाल जी महाराज ने तारीफ की। लेकिन तुम जैसे गद्दारों की 64 लाख की बुराई की और सतलोक में बुराई की। तुम साले सब गद्दार हो। लेकिन प्रहलाद जी की तारीफ की, विदुर जी की तारीफ की। तुम साला सारे शंकराचार्यों को गाली दो, सारे धर्म गुरुओं को गाली दो। हैं जीने की राह पुस्तक में चोली ब्राजल पैंटी। अरे नरक में भी ठिकाना नहीं रे, नरक में है। कभी सागर में हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे का लिंग है। अरे कितने यार कमीने लोग हो तुम। हैं अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में है। उसमें क्या लिखा था, दुर्गा जी की लिंगी में काल भगवान ने अपनी लिंगी डाल करके ना है ब्रह्मा विष्णु के आगे ऐसे पूजा किया करो। अरे कितने नीच कमीने हो लोग। अरे हर आदमी जानता है लड़के लड़की की शादी क्यों की जाती है। बाप बेटा दोनों जानते, माँ बाप सब जानते हैं। कितने कमीने इंसान हो तुम साले। पूरी दुनिया के सबसे महान नीच हो गए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाला आज परमात्मा जेल में, और तुम साले कमीने उनको गालियां देते हो कि मूर्ति पूजा करने से क्या होगा। वो गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो मूर्ख होता है। तुम तो साले कमीनों वही काम करने लगे। मूर्ति पूजा कर रहे हो, जिंदा गुरु को जेल में डाल के मुर्दा बना दिया। मूर्ति के आगे भोग लगा रहे हो। और तुम्हारी वो दोगली हरामजादी अनारो माई, वो कमीनी मंजू जो सुअर की औलाद, वो संत रामपाल जी महाराज का औलाद नहीं, जो फोटो के आगे भोग लगाकर पूरी दुनिया के सामने वीडियो डाल रही है। अरे जिंदा गुरु 2014 के पहले कभी पूजा की थी क्या है। मुर्दा बना दिया। अरे उसका तो अनारो माई का तो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि लोग महिलाएं कहती पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। अरे उसका तो साक्षात पति परमेश्वर कभी संत रामपाल जी महाराज साक्षात सदगुरु भी, और कभी अपने पति की नहीं हुई। पति छरता कभी आश्रम के अंदर, सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर कभी एक बार आरती करके दिखा देते। 1994 में इन गद्दारों ने संत रामपाल जी अपने घर से भगाया था। मजबूरी में भाग करके कुटिया बना रहते थे। यही अनारो माई चौथा कांड हुआ था तो गालियां देती थी आकर आश्रम के बाहर, बाबा बन गया ये बन गया। और आज आरती उतार रही है, फोटो भोग लगा रही। मर जाओ चिल्लू बरपाइन दू के बता रहे हो मैं दास हूँ। गुरुद्रोही हो गए, गुरुद्रोही हो गए।
फोटो के आगे भोग लगा रहा है तुम, फोटो के आगे पवन ठग भोग लगा रहा है, संजय भी फोटो के आगे भोग लगा रहा है। तुम कहते हो पीला पर्चा आ गया जेल से, पवन टीवी कहता है पीला पर्चा आ गया जेल से, है? तुम हरामजादो कहते हो परमात्मा लीला कर रहे हैं, वो भी कहने लगा लीला कर रहे हैं। तुम भी बढ़िया गाड़ियों से घूम रहे हो, वीवीआईपी गाड़ियों से, वो भी 20 लाख की गाड़ियों से घूम रहा है। तुम तीनों तो मिले हो ना, वो पवन संजय भी अपना बढ़िया मौज कर रहा है आश्रम बना करके। तीनों लोग आयस करो, ये पब्लिक का पैसा आराम खा रहा है। अरे मेहनत करके खाओ, है? यही सिखाया था क्या सतराम पाजी महाराज ने? पूरी दुनिया में तुमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में नफरत पैदा कर दी, नफरत। लोग रात दिन गालियां दिलवा दिया तुमने संतराम पाजी महाराज को। साला हर व्यक्ति जिसके बात कर लो, कोई शंकराचार्य से, अरे हमारे घर में 4 भाई है, चारों भाइयों की अलग अलग सोच है। तुम साले कुत्तों अपने परिवार को संतराम पाजी महाराज शरण नहीं आ पाए, अपने रिश्तेदारों को शरण नहीं आ पाए, हैं? दूसरे को दुनिया का ठेका ले रखे हो, गालियां दो उनको। तुम आज फोटो के आगे क्यों भोग लगा रहे हो? तुमने क्यों मंदिर बना दिया? जीते जी संतराम पाजी महाराज का तुमने मुर्दा घोषित कर दिया, मंदिर बना दिया। परमात्मा ने कहा था जहाँ गुरु है वहीं जाने से नाम लाभ मिलेगा, है? तुमने आश्रमों बुला रहे हो भक्तों को, ये तुम्हारे पर भरोसा करते हैं कि संतराम पाजी महाराज के शिष्य होंगे, अच्छा करते हुए सही होंगे, उनके साथ दगाबाजी करते हो, हैं? सतलोक आश्रम बरवाला में मेन गेट पर मेल्टर डिटेक्टर से जांच, नमक की पुड़िया तक बाहर रखवा लेते थे, मेल्टर डिटेक्टर से जांच करवाते थे पूरे शरीर की, महिलाएं अलग पुरुषों के अलग। इसके बाद एंट्री करने के बाद कपड़ा खोल करके एक एक कपड़ा जांच करवाते थे। इतना तो साला एयरपोर्ट में नहीं जांच होती है, इतना बड़ा डर था। और इसके बाद जब दर्शन करने जाओ तो रास्ते में वहां पे भी लाइन में पैसा पड़ा हो, सिक्का पड़ा हो, कड़ा घड़े आदि हाथों बांधा हो, घड़ी बांधे हो, अंगोछा रखे हो, रुमाल रखे हो, कंगा रखे हो, वहां सब निकलवा लेते थे। और इसके बाद जब दर्शन करने गए वहां पे बैरिकेडिंग लगा करके संतराम पाजी महाराज के पीछे आप जैसे गुंडे लेके राइफल रिवॉल्वर गन लेके चलते थे, चारों तरफ से किलेनुमा बंद आश्रम। तब परमात्मा नहीं थे, काले कमांडो लगा करके पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, बेइज्जत कर दिया। संतराम पाजी महाराज बीमार हैं, फिर संतराम पाजी महाराज आश्रम में नहीं है, फिर संतराम पाजी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में नहीं जाने दूंगा, लाखों लोगों की लाशों में गुजरना होगा। 5 महिला बच्चे को मार डाला, 1000 तारीखों पर हजारों लाखों को बुला बुला करके हीनेज क्राइम लगवा दिया। और जिस दिन से 16-17 अक्टूबर 2018 को 5 महिला बच्चे की हत्या में सजा करवा दी, उस दिन से लीला करने लगे। अरे कितने यार दोगले लोग हो। उसी भारतीय जनता पार्टी को गाली देते तो उसी को बाप बना लिया, उसी को वोट दिलवा रहे हो, हैं? उसी को वोट दिलवा रहे हो, उसी को दामाद बना के स्वागत कर रहे हो। भक्तों का पैसा लूट करके जब भंडारा करने गए थे, ये तम्बाकू मसाला बीड़ी सिगरेट खाने वालों को वीवीआईपी कुर्सियां। अरे कितने नीच लोग हो तुम लोग, कितने कमीने हो, हैं? 5 महिला एक बच्चे को मार डाला तुमने, बता रहे थे 1 तारीख को 5 लाख रुपए एपी सिंह को फिर देता हूँ, लेता है वो 5-5 केसों में बाइज्जत भरी हुई। तुम साले कुत्तों, एक विकेट की फाइल पूरी दुनिया को नहीं दे सके, वो फाइलें हमें देनी पड़ी, फिर बताते गुरुद्रोही है, शर्म नहीं आती। 5 महिला एक बच्चे को मार डाला, कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके ना, और उन्हीं के परिवार वालों को उनके ऊपर जो हॉस्टाइल करवा के ना उन पर मुकदमा करवा दिया। वो बेचारे 12-13 लोग मुकदमा लड़े, उन्हीं के परिवार वालों को मार डाला तुमने। अरे यार कितने हत्यारे हो, कितने नीच हो तुम साले कमीनों, सतलोक आश्रम संचालकों, गुंडो। तुम साले महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, वीरेंद्र, संतराम पाजी बड़ा लड़का, छोटा लड़का मनोज, कहाँ साले मर गए? तुम असली बाप की औलाद हो तो आओ सामने, जिससे संतराम पाजी महाराज 7 धर्मों को बड़े प्रेम से आमंत्रित किया था और बड़े सम्मान के साथ, और जब नहीं आए तो बेइज्जत नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भाई उनके पास समय नहीं मिल पाया होगा, कोई बात नहीं, वो आते तो हमारा और ज्ञानवर्धक होता। उन्होंने कितनी शालीनता के साथ बात कही थी, और तुम लोगों ने जहर बोक दिया, जहर। अरे कितने बड़े नीच हो। 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट करके रात में मार डाला 11 डंडों से। तुम 28 गुंडों ने, इसलिए FIR नंबर 426, 427, 429, 430, 443 में तुम ही हरियाणा के गुंडे हो।
बाहरी कोई व्यक्ति नहीं उसमें, क्योंकि तुम जानते थे कि कोई दूसरा व्यक्ति रखूंगा तो कोई बदल न जाए, इसलिए तुम लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत 28 गुंडों ने मार डाला। 28 गुंडे हरामजादे जेल से बाहर घूम रहे, एक ही के कोर्ट, एक ही कचहरी, एक ही जिला, एक ही जज, 28 गुंडे जिन्हें हत्या की जेल से बाहर घूमे, और जो निर्दोष वो सजा भोग रहा है। अफ्रीका तो जेल से आजी आ गई है। अरे साले असली बाप की औलाद हो ना, तो बताओ किस हरामजादे के फोन पे आता है। तुम इतने नीच हो। आज मेरी तेरी बात हो रही है, क्या वीडियो कॉलिंग कर ले, तेरे पास मेरा नंबर जाएगा, मेरे पास तेरा नंबर आएगा, है बता सकते हो कि हाँ इस नंबर पे देखो इतनी मिनट बात हुई। कोई है साला माइक लाल पूरी दुनिया में? कोई हरामजादा कहते हैं कि हाँ मेरे पास वीडियो ऑडियो आती है, ये देखो कॉल निकल। अरे उसी दिन साले जेल के अंदर जाओगे। आज तुमने पूरा, अरे सत्संग बना रहे हो, सत्संग बदल दिया, सारा सब कुछ बदल रहे हो। सत्संग 1-1 घंटा के ऑडियो बना रहे हो। 2008 के सत्संग में पवन संजय को मिला दिया। अरे कहाँ तक तुम निष्ठा करोगे? मर जाओ चिल्लू भर पानी डूब केरा। शर्म आनी चाहिए। अपने आप कहते हो भगत हो, दास हैं धर्मवीर गुर्जर दास। काटो प्रेम तुम्हारा कई बार फोन आ चुका है। अगर शर्म होए और असली बाप की औलाद होगे तो आज के बाद फोन नहीं करोगे, ठीक है? सर साहिब ये धर्मवीर है, अपने आप को कहता मैं राजस्थान का हूँ। इसको यही नहीं पता है कि बरवाला में पुस्तकें किसने जलाई थी। सब पता है, सब पता हो जाएगा। रुक जाओ, आने समय लंका के रावण के सर्वनाश हो गया। उसको नहीं पता था कि कोई भारत से राम आएगा मेरा सर्वनाश करेगा, उसको नहीं पता था। आज तुम्हारी औकात में ही कहीं तुम सामने आ जाओ, कोई क्वालिटर नामदान संचालक साला सामने नहीं आ सकता कि मैं हूँ। आज तुम्हारी परमात्मा ने तुम्हें भीगी बिल्ली बना दिया, और तुम वही गुंडे थे जो तुम जगह जगह हम लोग कार्यक्रम करते तो तुम मारने पहुंच जाते थे। 25-25 गुंडे, 3 पवन ठग को तुम गद्दारों ने अकेले मिलकर के मारा। मध्य प्रदेश में उसके घर में जाके मारा, संजय को मारा, करण को मारा। हत्यारों, ये भूल जाएगा कोई आदमी? मेरठ में चढ़ाई की है, छत्तीसगढ़ में तुमने संतोष दास के यहाँ जाके महिलाओं को चढ़ाई करा दिया, देवली राजस्थान में तुमने हरामजादों ने वहाँ पर मारपीट किया। कितने नीच काम तुमने किए। और आज आ जाओ तुम्हारी औकात तो जूतों से, इसलिए जूता ले खड़े हुए लोग। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि कहीं किसी के यहाँ जा सको। हाँ, अब तुम्हारी हिम्मत नहीं कि पूरी दुनिया सच्चाई जान चुकी है और बाद बाकी सब सच्चाई जान रही है। आने वाले समय में तुम्हारी वो दशा होगी ना। आज तुम किसी भी बच्चे के सामने, पूरे भारत में किसी बच्चे का सामना नहीं कर सकते। किसी साले के औकात में क्वालिटी नामदार संचालक की, जो साला कहते कि मैं कानपुर में हूँ या फला जगह क्या, मैं भक्तों को बुलाकर सबका सामना करना चाहता हूँ। कर लो। तुम्हें पता है कि अब जूतों से दाल बनेंगे, जूता चलेंगे। साले फोटो नहीं लगा सकते संत रामपाल जी महाराज की। तुम लोग चिंता ना करो, आने वाले समय में देख लेना, तुम साले फोटो नहीं लगाओगे किसी आश्रम के बाहर। तुम्हारी औकात नहीं, सत्संग सुनाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी औकात नहीं कि फोटो लगा लो। हाँ, ये रुक जाओ, ये कुछ दिन का समय बाकी है, तुम्हारी दशाएं सब खराब होगी। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, है ना। और ये धर्मवीर 77, 27, 88, 82, 81, ये राजस्थान का, इसके बहुत खुजली होती है। और इसके पहले एक फोन आया था वहाँ से बरवाला आश्रम से, सतलोक आश्रम बरवाला, जो पीला पर्चा डाला था, उसका भी फोन आया था, लेकिन उससे बात नहीं कर पाया। अब काफी टाइम हो रहा है, अब हम लाइव थोड़ा जाएंगे, परमेश्वर की दया से फिर कल बात करेंगे। आज 4 जनवरी 2025 को शाम को 8:30 बजे इसका फोन आया। सच साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।